जरा सोचिए, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कि आप लाइफ लॉन्ग करना चाहते हैं। आप उस काम को दिलो जान से चाहते हैं एंड समथिंग हैपेंस एंड यू आर फोर्स्ड टू क्विट दैट वर्क। क्या गुजरी होगी आपके ऊपर, क्या गुजरी होगी उस इंसान के ऊपर जिसको अपनी ड्रीम जॉब को छोड़ना पड़ा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तनय आप्टे के बारे में, जिन्होंने कल अपने ट्विटर थ्रेड्स की वजह से एक्सपोज किया काफ़ी सारी दिक्कतें ऑफ इंडियन फुटबॉल। हम कहते हैं ना भाई, इंडियन फुटबॉल में प्रॉब्लम क्या है, तो हम सीधे सबसे पहले प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं, कोच को ब्लेम करते हैं। हम कहाँ जा पाते हैं? AIFF तक जा पाते हैं भाई, ये सीन है। बट कल का जो ट्वीट था तनय आप्टे सर का, उससे हमें ऐसी ग्रूसम, ऐसी डार्क चीज़ें पता चली हैं। वेल ऑब्वियसली चीज़ें थी बट नोबडी स्पोक अबाउट इट अब तक। तो कौन है तनय आप्टे और क्या बोला उन्होंने, इस वीडियो में चलिए जानते हैं। सो तनय आप्टे हैं एक ऐसे इंसान जो कि ऑलमोस्ट फॉर लाइक अ डिकेड हैज बीन वर्किंग फॉर इंडियन फुटबॉल। वो पहले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रहे हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम किए हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरे साइड ऑफ फुटबॉल मतलब कि इंडियन फुटबॉल मीडिया टीम के साथ भी काम किया है। उन्होंने श्रीनिधि डेक्कन की मीडिया टीम को भी हेड किया है। सो ही हैज बीन ऑन बोथ साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, मतलब एक साइड जो क्रिटिक्स होते हैं और एक साइड जो एक्चुअल वर्क करते हैं। सो ये जो दोनों साइड का उन्होंने अपना नॉलेज या उसका जो अमालगमेशन था उनका, उसकी वजह से ही लर्न सम थिंग्स एंड आज वो इस ट्वीट में बस अपनी निराशा जता रहे हैं। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने किस बारे में बात किया, दैट टेल्स यू अबाउट एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग अबाउट इंडियन फुटबॉल। सो सबसे पहला जो पॉइंट था जिसके बारे में बात करना है वो है लैक ऑफ मीडिया कवरेज। अब तनय सर ये बात कहते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग रॉन्ग विद इंडियन फुटबॉल, उनमें से मीडिया कवरेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फॉर एग्जाम्पल जो कि हमारा AFC एशियन कप हुआ, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने उसके बारे में कंटेंट बनाया, वहाँ पे खेल नाव के काफ़ी रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, काफ़ी सारी अलग अलग एजेंसीज के जर्नलिस्ट वहाँ पे थे, बट AIFF ने उनको एक्सेस देने से मना कर दिया। मतलब दैट इज द लेवल जहाँ तक AIFF जा रहा है। मतलब फुटबॉल सबके लिए है, हर एक फैन जानना चाहता है अपनी टीम के बारे में, अपनी टीम के प्रोग्रेस के बारे में, बट AIFF ने ओपनली मना कर दिया कि भाई ये चीज़ें नहीं होंगी या लिमिटेड होंगी। सो यहाँ पे जितने सारे, मैं आपको ट्वीट पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो आशीष नेगी सर ने फेस किया AFC एशियन कप कतर में विद रिगार्ड टू अ लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू प्लेयर्स एंड स्टाफ फॉर कवरेज इज एक्टिवली इंकरेज्ड बाय AIFF. With respect to media coverage of Indian football, beggars can't be choosers. मतलब सिंपल सी बात यार, हमारे इंडियन फुटबॉलर्स को कितना प्रमोशन मिलता है? कौन सा मीडिया हाउस है जो कि हमारे इंडियन फुटबॉलर्स के लिए रेगुलरली कंटेंट बनाता है, उनके बारे में प्रमोशन करता है? भाई हार्डली हम देखते हैं कि भाई टीवी का जो हार्डकोर मीडिया उनके बारे में बात करें। सो जो बचे कुछ मीडिया सोर्सेज जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तक अगर ये एक्सेस नहीं मिलेगा प्लेयर से इंटरव्यूज़ का या एक अच्छी कॉन्टैक्ट का, एक अच्छी एक्सेसिबिलिटी का, तो भाई हम तक वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? वो आगे कहते हैं कि कंट्रोलिंग द नैरेटिव इज वन थिंग एंड डिनाइंग एक्सेस टू द फ्यू हु वांट्स टू डू गुड टू गिव कवरेज गोज अगेंस्ट द फेडरेशंस कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग फुटबॉल। मतलब ऑब्जेक्टिव जो आपका है कि प्रमोट करना है, विजन 2047 तो बहुत तेजी से हमने निकाल दिया। उसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग और न जाने कैसे कैसे मार्केटिंग के बारे में बात कर दिया, बट जो हमारे मेहनती रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कि दिन पर दिन इस चीज को अनकवर करने की कोशिश करते हैं, उनको तो आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, डिनाई कर देते हो थ्रू एक्सेस। दैट इज समथिंग ही वाज वेरी अपसेट एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन था इनके क्विट करने का। और इस बात से पता है क्या, मैं भी पर्सनली काफी ज्यादा अलाइंड हूं, क्योंकि कुछ ऐसा सिमिलर चीज मैंने भी फेस किया है। देखो, मैं कोई एक जर्नलिस्ट तो हूं नहीं, कोई रिपोर्टर तो हूं नहीं, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं जो कि पिछले 3-4 सालों से इंडिया में एक कंटेंट क्रिएशन फुटबॉल के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, सो दैट हमें इंडियन फुटबॉल से क्लोजली वर्क करने का मौका मिले एंड वन सच अपॉर्चुनिटी फेल ऑन टू अस। सो इस AFC एशियन कप से 3-4 महीना पहले हमें AIFF के ऑफिशियल ने अप्रोच किया कि भाई वी वुड वांट टू वर्क विद यू गाइस बिकॉज आप ऐसा वैसा काम कर रहे हैं। तो वी वर वेरी हैप्पी कि भाई ठीक है, वी वुड गेट टू क्लोजली वर्क विद AIFF ताकि हम वो सारी स्टोरीज बता पाए। हमारी टीम का जो प्लान था वो समथिंग लाइक एक ऑल और नथिंग सीरीज बनाने का प्लान था ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम इन कतर। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तो हमने कहा भाई आज तक किसी ने नहीं किया है, लेट्स गो डू दैट। बिकॉज हम वैसे भी कतर जाने वाले थे, वैसे भी हम खुद का पैसा लगा के हम कतर जाने वाले थे, हम नहीं गए वो बात अलग है, बट द AIFF ऑफिशियल अप्रोच्ड अस एंड उन्होंने कहा हम साथ में वर्क करेंगे। और हम पूछते गए, बात करते गए, कुछ भी सीन नहीं पता चला हमें। एंड ये सारी चीज़ें हो रही थी जब शाहजी प्रभाकरन वहाँ पे ऑलरेडी थे। फिर कुछ दिनों बाद न्यूज़ आती कि शाहजी प्रभाकरन को सैक किया जाता है एंड देन हमें उन ऑफिशियल से पता चलता है कि नहीं, वी वुड नॉट डू दिस एनी मोर, क्योंकि अब हमारा जो डायरेक्शन है अप्रोच का, प्रमोशन ऑफ इंडियन फुटबॉल, वो बदल चुका है। एंड वी वर लाइक शॉक्ड कि भाई ये क्या हो गया। तो मतलब एक ऑप्शन है आपके पास, मतलब यार ठीक है, हम जैसे भी हैं, छोटे बड़े,
भाई हम अपने काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हमारे लिए इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करना इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड कोई भी हेल्प हमें मिलती है इट वुड बी वेरी गुड। हम काफ़ी खुश थे कि हम इंडियन फुटबॉल टीम के साथ क्लोजली वर्क कर पाएंगे, उनकी स्टोरीज हम आप तक ला पाएंगे। बट व्हेन दिस हैपेंड वी वर लाइक हार्ट ब्रोकन कि भाई क्या सीन है भाई, कोई तो हमारी हेल्प नहीं करेगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। वी स्टिल वांटेड टू गो टू कतर, वी स्टिल वांटेड टू कवर इट। हम नहीं गए, हम नहीं कवर कर पाए, वो बात हमारी टोटली अलग है। बट दैट आई कैन वेरी नाइसली रिलेट टू तने आपटे सर। आगे सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हमारे मीडिया कवरेज के बारे में जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रहा है आजकल के इंडियन फुटबॉल में। तने सर आगे कहते हैं कि अनदर इशू आई रेज्ड विद द AIFF मीडिया टीम वाज ड्यूरिंग द कलिंगा सुपर कप विद रिगार्ड्स टू द कंटेंट पोस्टेड फ्रॉम द आई लीग इंस्टाग्राम अकाउंट। मतलब भाई आई लीग का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, AIFF का फ्लैगशिप वेंचर है, तो भाई वहां से भी पोस्टिंग होनी चाहिए। भाई कलिंगा सुपर कप में काफी सारी आई लीग की टीम खेल रही थी, बट जब से 8 जनवरी से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और जब तक फाइनल हुआ ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट दैट वाज पोस्टेड वाज दैट ऑफ द ISL टीम और मोस्टली वो कोलैबोरेशन में पोस्ट गए थे। तने सर आगे कहते हैं कि ISL अपने अकाउंट से ऑलरेडी अपनी टीम्स का प्रमोशन करता है, वो पोस्ट करता है। क्या आई लीग के अकाउंट से ये चीज हम नहीं देख सकते होते? क्या प्रॉब्लम है भाई? तो जब इन्होंने पूछा तो इनको बताया गया कि वहां पे मैन पावर नहीं थी एंड दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग द कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट, क्योंकि इंडियन फुटबॉल का जो पेज है वो सोनली AFC एशियन कप में फोकस्ड है। मतलब तुम समझ रहे हो इनकॉम्पिटेंस, समझ रहे हो तुम? यहाँ पे इंडिया टीम खेल रही है अपना AFC एशियन कप, वहां पे ISL टीम अपनी टीम्स का पोस्ट कर रही है, जो कि भाई ठीक है। यहाँ पे आई लीग की टीम्स बस मेयरली कोलैब एक्सेप्ट कर पाती है और उसका रीजन ये है कि भाई लोग ही नहीं है, लोग नहीं है काम करने को। मैं अभी कह सकता हूं खड़ के यहाँ पे कम से कम 10 से 50 हमारे लोग निकल जाएंगे इन्हीं व्यूअर्स में से जो कि ये काम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्लियरली इनकॉम्पिटेंस है हमारे बोर्ड का। और आगे जो कहा है ना तने भाई ने, ये बात सुनो आप यार। लेट्स टॉक अबाउट द आई लीग। जीरो ट्रांसपेरेंसी, जीरो प्लानिंग, पुअर क्वालिटी प्रोडक्शन एंड बैड कॉमेंट्री, बेयर मिनिमम मीडिया प्रमोशन, आउटडेटेड मैच रेगुलेशन, क्लूलेस मैच कमिश्नर्स। मतलब इज दिस इवन प्रोफेशनल फुटबॉल? मतलब एक बंदा इतने क्लोजली उस चीज को फॉलो किया है, उसमें वो दिन भर अपने आप को ढाल चुका है, देन ही इज कमिंग आउट एंड सेइंग दीज थिंग्स। तो मतलब ये बातें सच हैं, ये होती आ रही हैं। और हमें क्या दिक्कत है? हमें अपनी टीम से दिक्कत है, हमें अपने कोच से दिक्कत है, हमें यही चीज दिक्कत है। और तुमको पता है इतना सैड बात है ये, एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम्स वही होनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम्स रियलिटी में होनी चाहिए विद आवर टीम कि भाई हमारी इस टीम में टैक्टिकल अप्रोच गलत था, हमारा कोच इनकॉम्पिटेंट है, हमारा कोच मोटिवेशन नहीं दे पाता है प्लेयर्स को। ये प्रॉब्लम्स चाहिए मुझे। दिस शुड बी द रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फुटबॉल बिकॉज दीज आर फिक्सेबल प्रॉब्लम्स। कोच बदल दो, प्लेयर्स बेटर सेलेक्ट कर दो, प्लेयर्स की बेटर ट्रेनिंग कर दो। हम तो उस चीज को डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। दिक्कत इतनी ग्राउंड रूटेड, इतनी ज्यादा सीप डाउन कर चुकी है कि भाई वहां तक तुम अभी पहुंच भी नहीं रहे। पहले तुम इनको क्लियर आउट करोगे, थिंग्स हैव टू क्लियर आउट फ्रॉम इनसाइड आउट, तब आप जाओगे ऊपर तक, तब आप देखोगे भाई ऊपर क्या तांडव मच रहा है। वो तो अलग चीज हो गई। आगे वो समझाते हैं हमें यहाँ पे कहते हुए कि जीरो ट्रांसपेरेंसी है। मतलब ट्रांसपेरेंसी की बात तो मैं क्या ही बताऊं आपको। यहाँ पे एक मैच होने वाला था मोहम्मदन और श्रीनिधि डेक्कन का। अब मोहम्मदन SC के 2 प्लेयर्स को बैन मिला था, एक प्लेयर को 8 मैच का बैन, एक प्लेयर को 4 मैच का बैन। और भाई ये जो टीम है श्रीनिधि डेक्कन की टीम को भाई बताया नहीं गया कि ये जो प्लेयर्स है जिनको बैन मिला था उनका बैन हटा दिया गया है और वो प्लेयर्स खेल रहे हैं उस मैच में। क्यों नहीं बताया गया? जब क्वेश्चन किया गया तो भाई जो AIFF की डिसिप्लिनरी कमेटी उन्होंने कहा भाई दिस डिड नॉट कंसर्न श्रीनिधि डेक्कन, इसलिए हमने बताया नहीं। हाउ इज डज दैट इवन मेक सेंस? क्या है भाई? मतलब एक बंदे ने रेफरी को अपरेंट हेडबट किया था जिसकी वजह से उस बंदे को 8 मैच का बैन लगा था, वो बैन रिड्यूस होकर 8 से 2 पे आ गया। ये बात कहते हैं तने सर एंड ही इज लाइक he doesn't understand it और मैं भी I am not able to understand। यहीं पे बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। फिर जो प्लानिंग के बारे में, हमारी एक हैदराबाद की टीम है जिनको खेलना था आई लीग के गेम्स और उनको जाना था शिलोंग ऑन 10 फरवरी। उसके बाद उनको होम गेम खेलना था, उसके बाद उनको फिर से ऐजवाल जाना था 17 को। मतलब कि अराउंड 9 डेज में उनको ये 3 मैचेस खेलने थे और 2 अवे गेम्स थे इनमें से। तने भाई आगे कहते हैं कि जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए कि भाई एक अवे गेम में लगभग एक आई लीग टीम का 5 लाख रुपए लगता है, जिसमें कि फ्लाइट, अकोमोडेशन, खाना पीना, मतलब सब कुछ उसमें 5 लाख में हो जाता है। सो ये प्लानिंग किसने की मुझे ये जानना है। आई लीग का शेड्यूल किसने बनाया? पहले तो आप शिलोंग जाओगे, फिर हैदराबाद वापस आओगे, फिर ऐजवाल जाओगे, फिर हैदराबाद वापस आओगे। ये जो 2 अवे गेम्स आप खेल रहे हो, आप चाहते बेटर प्लानिंग के साथ इनको एक साथ कर सकते थे। शिलोंग और ऐजवाल में कितना डिफरेंस है? 350 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर आपने थोड़ा सा बेटर प्लानिंग की होती तो आप ये सेव कर पाते, आप वहां पे पैसे सेव कर पाते। तो भाई प्रॉफिट तो हमारी टीम्स को कुछ होता नहीं है, स्पेंडिंग तो किए जा रहे हैं। सो दिस इज द लैक ऑफ कॉम्पिटेंस और ये है जीरो प्लानिंग। आगे बढ़ते हुए तने आपटे सर ये बात कहते हैं कि स्टेट FA मेन कल्प्रिट है। ठीक है, बाय नाउ इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल हु फॉलो इंडियन फुटबॉल दैट द स्टेट एसोसिएशंस आर द बिगेस्ट कल्प्रिट इन द लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स
coaches, infrastructure. For most of the people who head these bodies are local politicians who have no clue about Indian football and have no interest in doing their job. सीधा सीधा call out कर दिया. They will hire next of kin, मतलब nepotism वहाँ पे है. AGM मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे, इलेक्शन को रिग करेंगे एंड दे विल ट्राई टू स्टे इन पावर जस्ट फॉर द टाइटल. अगर क्वेश्चन पूछो तो वी आर थ्रेटेंड, मतलब तने आपते एंड हिज टीम वुड बी थ्रेटेंड. There is zero accountability and hilariously none of them are under RTI despite AIFF being so. मतलब AIFF RTI के अंडर है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन है. आप AIFF से कुछ क्वेश्चन पूछोगे so they are bound to answer you but not these state affairs. ये कैसा रूल है भाई? ये कैसा रूल है कि कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता स्टेट अफेयर्स को? और भाई साहब they will amend their constitution to become life members और this is against the national sports code and there is nothing anyone can do about it. बाप रे बाप भाई, ये आई ओपनर है बहुत बड़ा. और आगे जो उन्होंने बात कही ना कि भाई मेरिटोक्रेसी इज फ्राउंड अपॉन, मीडियोक्रिटी इज वर्शिप्ड. ये इतनी बड़ी बात है ना. मतलब सिंपल सी बात ये है भाई, देखो मैं एक इंसान हूं जिसको आगे बढ़ना है. आई हैव टू अचीव माई गोल. और मैं जैसे अपने गोल की तरफ मूव करता हूं आई रियलाइज कि भाई आई एम डिपेंडेंट अपॉन दी अदर गाय एज वेल, बिकॉज ये जितना वर्क करेगा उतना ही अच्छा मैं वर्क कर पाऊंगा. एंड देन जैसे मैं आगे जाता आता हूं तो मुझे रियलाइज होता है नॉट जस्ट वन गाय, आई हैव टू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई नीड देम टू वर्क एट द फुल कैपेसिटी. नन ऑफ द अदर पीपल आर वर्किंग बिकॉज दे आर हैप्पी विथ वेयर दे आर, बिकॉज उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको टाइटल है, उनके पास पावर है. बट मुझे तो आगे जाना है एंड आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ वर्क डन एंड दिस इज ऑल गोइंग ऑन इन माई हेड. एंड जिसकी वजह से भाई एक दिन सर फटता है आपका. आगे वो एक बात कहते हैं जो कि बहुत सही है, ये आप लोग ने भी एक्सपीरियंस किया होगा. जनरल बिहेवियर ऑफ AIFF ऑफिशियल इज एस्टाउंडिंगली एरोगेंट. मतलब ये बात बहुत ऑब्वियस है ना. मतलब किसी भी भारत के कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, बैंक हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, कहीं भी तुम चल जाओ, कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल तुमसे ढंग से बात करा है आज तक? ऐसा भाई रेयरली होता है. एंड दिस सीप्स इन AIFF एज वेल. अब भाई तुम नॉर्मल इंसान से मत करो, बट समवन हु मैटर्स. अगर तने आपटे एक ऐसे इंसान है जो 10 साल से इंडियन फुटबॉल में है, अगर इफ हिम और पीपल लाइक हिम एंड हिज टीम आर अप्रोचिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, एंड अगर ये रिएक्शन रहता है AIFF की डिसिप्लिनरी कमिटी का, AIFF के ऑफिशियल्स का, इंस्टेड ऑफ वर्किंग हैंड इन हैंड विद द स्टेक होल्डर्स, देयर फर्स्ट थॉट आर टू शो देम हु इज इन चार्ज. मतलब स्टेक होल्डर्स के साथ आपको वर्क नहीं करना है, आपको पहले ये दिखाना है कि इंचार्ज कौन है. मैं इंचार्ज हूं, यहाँ पे मैं रूम में बैठ जाऊंगा, कोई और नहीं बोलेगा. इस दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी फॉर देम. मीडियोक्रिटी इज वर्शिप्ड. अगेन भाई ये चीज़ें मेरे दिमाग में रिंग करे जा रही बार बार. हैदराबाद का हम सीन जान ही रहे हैं, हम देख रहे हैं आई लीग में क्या हो रहा है भाई, ट्रैवल और इन सारी चीज़ों को लेकर. अभी हमने न्यूज़ सुनी थी कि भाई एयरलाइन ने हमारे इक्विपमेंट्स घुमा दिए थे. AIFF इतना इनकॉम्पिटेंट हो चुका था कि भाई जो भी AFC एशियन कप में जितनी टीम खेली थी सबके पास वो ट्रैकिंग डिवाइस था, सिर्फ हमारी टीम के पास नहीं था क्योंकि हमने खो दिया था. वो 47-50 लाख का हमें नुकसान हुआ था. हमने तब से एशियन गेम में जब हम ट्रैवल करे थे तब खोया था, तब से लेकर अब तक हमारे पास वो आया नहीं है. सो हमारे पास तो कोई भी डेटा नहीं हमारे प्लेयर्स के रिगार्डिंग, ना हीट मैप है, ना डिस्टेंस रन है, ना कुछ है. और हमें लगता है भाई ठीक है, छोटी सी चीज़ है भाई, ये इनकॉम्पिटेंस है. जब पूरी अलग इतनी सारी कंट्रीज खेल रही हैं, सबके पास वो ट्रैकिंग डिवाइस है, हमारे पास नहीं है भाई. ये क्या बताता है? ये हमारी सच्चाई बताता है ना भाई कि हमें मतलब नहीं उस चीज़ से. पूरी दुनिया जब डेटा साइंस का इस्तेमाल कर रही है, हम पीछे बैठे हुए हैं, हमारे पास सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाला बंदा तक नहीं है. लास्टली तने सर कहते हैं कि एज ऑफ नाउ आई सी नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर इंडियन फुटबॉल, स्पेशली विथ मोर डर्ट बीइंग अनकवर्ड एवरी डे. अभी हमने सुना कि भाई एक सर है, उन्होंने कल्याण चौबे सर के ऊपर क्वेश्चन उठाया है अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स. आपने सुना होगा, मैं यहाँ पे पोस्ट वाला ऐड भी कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा. ये सारी चीज़ें तक चल रही हैं. और जो भाई तने सर ने यहाँ पे जो कमेंट कर दिया ना कि नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, दिस इज डिजास्टर्स. तो हमारी प्रॉब्लम इज नॉट विद आवर प्लेयर्स, नॉट विद आवर कोच, बट विद द एंटायर मिसमैनेजमेंट जो चल रहा है. और इंडियन फुटबॉल कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा. तुम किसी भी कोच को ला दो, तुम किसी भी प्लेयर को ला दो, तुम बाहर फॉरेन बॉर्न प्लेयर्स को भी ला दो यहाँ पे इंडिया में खेलने के लिए, हमें ऑन टॉप रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बट इट वुड नॉट हेल्प एंड रिकवर द ग्राउंड रियलिटी. जो डे टू डे लोग, तने आपटे जैसे लोग जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो उन रियलिटी में अपने आप को लिव कर रहे हैं डे टू डे, वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जब तक क्लियर आउट नहीं होगा तब तक इंडियन फुटबॉल फुल्ली ब्लॉसम नहीं कर रहा होगा. हम स्लीपिंग जायंट्स है ना, एक दिन हम कोमा जायंट्स हो जाएंगे. सो गाइज दैट्स दैट. मतलब मैं तो शॉक था लेजिट इस पूरे कन्वर्सेशन को देख के, सुन के. और गाइज दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन व्हाट तने आपटे सर हैज सेड. बाकी की जो मैं एक्सप्लेनेशन दिया हूँ दैट इज टोटली माय ओपिनियन, माय थॉट प्रोसेस. मेरे पास कोई इंटरनल सोर्सेज नहीं है, कोई मुझे बताया नहीं है, कोई मुझे कुछ कहीं से मीडिया सोर्स या कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं किया, कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं किया. इट इज़ जस्ट अ फुटबॉल फैन reacting to what Tanay Apte has said
आपको जो भी कहना है इस बारे में कमेंट में जरूर से बताइएगा, सही गलत आप कितने हद तक अग्री करते हो। एंड अपॉलॉजीज अगर किसी को हमने हर्ट किया, ये हमारा इंटेंशन नहीं था। ऑल वी वांट टू डू इज की स्प्रेड दिस न्यूज, स्प्रेड दिस ग्राउंड रियलिटी व्हाट तने सर हैज सेड टू एवरीवन who concerns about the goodwill of Indian football. Jai Hind and peace out.